अरे सर, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 of financial statement of sole trader. Today we are going to prepare again the financial statements of Sir Richard Ben, a sole trader. सर सेल्स रेवेन्यू है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, रिटर्न्स है। अगर अगेन मैं वही अप्लाई करूं, देखिए मैं इसमें रेड से हाईलाइट करूंगा कॉस्ट को। परचेजेज एक एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड्स एक एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड्स एक एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज एक एक्सपेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक एक्सपेंस है, हीटिंग एंड लाइटिंग है, जनरल एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है, रेंटल इनकम है। सर देन अगर मैं दोबारा दूसरी तरफ जाऊं तो फिर मैं एसेट्स को हाईलाइट करना शुरू करता हूं। सर फिक्सचर्स एंड फिटिंग एक एक्सपेंस है, कैश इन हैंड, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीमिसेस, कैश एट बैंक। सर ये सारी चीजें और मोटर व्हीकल मेरे पास एक एक्सपेंस है। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं लायबिलिटी की और क्लोजिंग इन्वेंट्री, यकीनन मेरे पास एक एक्सपेंस होता है। सर अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज की तो मेरे पास ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी है। उसके अलावा मुझे कोई लायबिलिटी नजर नहीं आ रही। सर अगर मैं बात करूं इनकम्स की तो इनकम से रिलेटेड आइटम जो है वो है सेल्स रेवेन्यू, बस। और सर फिर हमारे पास है कैपिटल और ड्राइंग का आइटम है। सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है सर, कुछ भी नहीं करना। मेरे पास बंदे का नाम है रिचर्ड बेन और एयर है एक्सेट। सर अगर मैं सवाल को शुरू करूं, RICHARD रिचर्ड बेन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 एक्सेट। जी भाई, क्लियर है। सर हमारे पास सेल्स है, लेस सेल्स रिटर्न। सर सेल्स की अमाउंट कितनी है मेरे पास? सर सेल्स की अमाउंट है 47,000। अब देखिए रिटर्न है, अगर आप रिटर्न में आके देखा ना, अगर दो रिटर्न लिखे हुए हैं, एक रिटर्न डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, एक रिटर्न क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। सर मुझे ये बताएं, जो डेबिट साइड पे 2400 लिखा हुआ है, सर ये 2400 सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? मेरा आपसे सवाल है सर। इसमें से सेल्स रिटर्न कौन सा है या परचेज रिटर्न कौन सा है? मेरा आपसे सवाल है सर। इसमें से सेल्स रिटर्न कौन सा है और परचेज रिटर्न कौन सा है? 2400 जो है वो सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है, तो जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ होगा वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न। सर परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, तो सर जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। सही है सर, जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ होगा वो सेल्स रिटर्न और जो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ होगा वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। 47,000 और 2400 की मेरे पास सेल्स रिटर्न है। 47,000 का सेल्स है और 2400 का मेरे पास सेल्स रिटर्न है। तो सर अगर मैं इसको सम करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा, मेरे पास कैलकुलेटर निकालना पड़ जाएगा। 47 - 2.4 दैट इज इक्वल्स टू 444,600 मेरे पास आ जाएगा टोटल। सर फिर मैं करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ था, ऐड कर दें परचेजेस, ऐड कर दें कैरेज इनवर्ट्स, लेस कर दें पर रिटर्न आउटवर्ड्स, और आप लेस कर दें क्लोजिंग
इन्वेंटरी डन है सर। सेल्स रिटर्न को आप लिख सकते हैं पर रिटर्न इनवर्ट लिखने को कुछ भी लिखते हैं, मैं रिटर्न एक ही वर्ड यूज करता हूँ। डन है सर। अच्छा सर, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की थी सवाल में दी हुई थी? 3600 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी। 18500 की परचेजेस थी। 3600 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी। 18500 की मेरे पास परचेजेस थी। कैरेज इनवर्ट्स कितने का था सवाल में? सर कैरेज इनवर्ट्स था 1300 का। कैरेज आउटवर्ड आपके पास एक्सपेंस में जाएगा। कैरेज इनवर्ट आपके पास एक डायरेक्ट कॉस्ट है, और वो डायरेक्ट कॉस्ट कैपिटलाइज उसमें जाएगी, परचेजेस में जाएगी। 1300 मेरे पास कैरेज इनवर्ट्स में आ गया। और सर फिर रिटर्न आउटवर्ड्स कितने का है मेरे पास? परचेज रिटर्न 1400 क्रेडिट साइड पे जो लिखी हुई है वो परचेज रिटर्न है। 1400 को लेस कर दें। और सर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है कि मेरे पास? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री है 4500 की। सर ये सारी चीजों को ऐड और लेस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। और वो कितनी होगी? कम कर ले प्लीज इसको। 3.6 प्लस 18.5 प्लस 1.3 माइनस 1.4 माइनस 4.5, दैट इज इक्वल्स टू 17,500 की आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। सर अगर आप इन दोनों को नेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और सर वो है 44,600 माइनस आंसर, दैट इज इक्वल टू 27,100 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 27,100। सर अब आप अदर इनकम देखें तो सर मुझे सवाल में ऐसे बजाय कोई अदर इनकम नजर नहीं आ रही। ठीक है सर, मैं यहाँ पर लेस कर देता हूँ, सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर मेरे पास अगर मैं लिस्ट देखूं, कैरेज आउटवर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कैरेज आउटवर्ड्स। वेजेस एंड सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एंड देन सर मेरे पास है हीटिंग एंड लाइटिंग, जनरल एक्सपेंस, इंश्योरेंस। हीटिंग एंड लाइटिंग, जनरल एक्सपेंसेस। और सर मेरे पास है इंश्योरेंस। अच्छा फिर उसके बाद मेरे पास क्या? रेंटल इनकम। सर ये रेंटल इनकम एक आपकी इनकम है, और ये क्रेडिट साइड पर भी लिखी हुई है, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज योर रेंटल इनकम, तो आप इधर ऐड कर देंगे आगे रेंटल इनकम को। इनफैक्ट जो कि आपकी एक इनकम हो जाएगी। ऐड कर दें आप। ऐड। सर 600 की रेंटल इनकम है मेरे पास। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आते हैं। कैरेज आउटवर्ड्स मेरे पास कितने का? 1100, 5100, 1300, 1100, 1100, 5100, 1300। देन सर 1300, 900, 1300, 900, 1200, 1300, 1300, 900, 1200, 800, 1300, 900, 1200, 800, 11, 51, 13 दो दफा। 11, 51, 13, ओह ये क्या सीन है? 11, 51, 13।
1100, 5100, 1300। ओके सर, सही है। चले जी, इनका सम कर लें। ये मेरे पास आ गए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे। इसको सम करें अगर आप, 1.1 प्लस 5.1 प्लस 1.3 प्लस 9.9 प्लस 1.2 प्लस 0.8, दैट इज इक्वल्स टू 10,400 का टोटल एक्सपेंसेस आ गए। सर आप निकालने प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट ईयर प्लस 0.6 माइनस 10.4, 17,300 इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। आ जाए सर, इसी का हम फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। कॉपी। सर मैं बनाने जा रहा हूँ फाइनेंशियल पोजीशन, आपको भी उठा दें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर X8। चलिए सर, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, मेरे पास क्या होता है सर, मेरे पास सबसे पहले होता है नॉन करंट एसेट्स। सर मेरे पास नॉन करंट एसेट्स में फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स थे। सर मेरे पास मोटर व्हीकल थी, और उसके अलावा प्रेमिसेस थी। तीन चीजें थी, प्रेमिसेस, प्रेमिसेस, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, और मोटर व्हीकल। सर अगर मैं बात करूं प्रेमिसेस की, तो वो 30,000 की थी, 12,000 और 8,000। सर ये रहा 30,000 की प्रेमिसेस, फिक्सचर एंड फिटिंग 12,000 के, और 6,000 के मोटर व्हीकल्स। 30, 12 और 6, 30,000, 12,000, और मेरे पास था 6,000। सर अगर आप इनको सम करेंगे तो 30, 40, 48,000 मेरे पास नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। सर देन फिर मैं मूव ऑन करता हूँ टुवर्ड्स करंट एसेट। तो सर मेरे पास करंट एसेट्स में चार चीजें हैं। क्लोजिंग इन्वेंटरी, सर ट्रेड रिसीवेबल्स, मर्चेंट हैंड। सही है सर। सर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी 4,500 की थी। ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास 4,000 के थे। कैश एट बैंक 2,200 और 1,300 ये था। 4,500 की मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी रखी हुई थी। ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास 4,000 के रखे हुए थे। सर कैश एट बैंक था 2,200 का, और कैश इन हैंड था 1,300। 2,200 और 1,300 का मेरे पास ये दोनों चीजें थी। सर इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ और चीज थी, एक दफा और नजर मार लें। नहीं सर, और मेरा नहीं ख्याल कुछ और है अदर देन दिस। ठीक है सर, इसको सम करें जरा। ये बनेगा 4 और 4.5, 45, 5, 6, 7, 8,
12,000। सर ये हो जाएगा 60,000 के आपके पास टोटल एसेट्स बन रहे हैं। टोटल एसेट आपके पास कितने के बन रहे हैं सर? टोटल एसेट्स आपके पास बन रहे हैं 60,000 के। क्लियर? सर अब अगर मैं बात करूं कैपिटल की, तो सर ये कैसे निकलेगा आप? सर इसमें होगा ओपनिंग कैपिटल, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर, और लेस कर देंगे ड्राइंग। सर ओपनिंग कैपिटल कितना है? सर ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 52,000। 52,000 का ओपनिंग कैपिटल था। प्रॉफिट आया था 17,300 का। और मेरे पास ड्राइंग कितनी थी? 12,200 की। 12,200 की मेरे पास ड्राइंग थी। सर आप इसको टोटल करें, 52 प्लस 17.3 माइनस 12.2, 57,100 का मेरे पास कैपिटल है। सर फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ करंट लायबिलिटी थी। करंट लायबिलिटी, सर इसमें था मेरे पास ट्रेड पेबल ओनली। लायबिलिटी में कोई नॉन करंट नहीं था, सिर्फ करंट में ट्रेड पेबल था। सर वो था 2,900 का। 2,900 का ट्रेड पेबल था। सर आप इन दोनों को सम कर लें, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, तो आपके पास आ जाएगा 60,000 टोटल। सर क्लियर है ये सवाल? तीसरा सवाल हमने कर लिया, बेसिक सवाल। सर ये याद रखें बहुत बेसिक है, पेपर में इसकी टेस्टिंग नहीं है। क्लियर है भाई? प्लीज मुझे बता दें। अगर यहां तक कोई इशू नहीं है तो मैं एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूँ सर। कॉपी और कट। डन है सर? सर ये रहे मेरे पास एक और सवाल, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे। कहता है हेनरी जॉ हेनरी जॉ इंपोर्ट्स एंड सेल फर्नीचर। इंपोर्ट करता है, सेल करता है फर्नीचर को। याद रखें, देखें अभी तक जो हमने चार सवाल किए। सर मैं पहला सवाल अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने जो आपको पहला सवाल कराया था, तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था यार, कहाँ से शुरू किया था? सर मैंने इस सवाल से शुरू किया था, ये रहा। सर मैंने कहा जॉर्ज एंडरसन, सर ये भी एक ट्रेडिंग बिजनेस था। ठीक है, फिर मैंने दूसरा सवाल कराया आपको, क्रिस ट्रॉट, सर ये भी एक ट्रेडिंग बिजनेस था। वो कहता था सामान खरीदता है बेचता है, सोल ट्रेडर सेलिंग, ट्रेडिंग बिजनेस था। सर फिर वो कहता है फिर वो कहता है हाँ, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रिचर्ड बैन। सर अभी जो हमने किया सर, एक ये भी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी। और सर अभी जो हम करने जा रहे हैं सर, ये भी एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको चारों सवाल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कराए। आपका सवाल हो सकता है सर, क्या व्हाट इफ हम अभी कोई भी सवाल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्यों नहीं कर रहे? आप ये मुझसे पूछ सकते हैं ना। सर आप एक सवाल, आपने अभी तक ना मुझे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का कराया, ना ही आपने एक भी सवाल अभी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कराया। कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम हो, प्राइमरीली मकसद हो सर्विस प्रोवाइड करना, उसका भी सवाल हमने नहीं किया। सर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम हो मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट को, सर आपने अभी तक उसका भी एक भी सवाल नहीं कराया।
तो सर ये दोनों पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग है। और ये हम करेंगे जब हमारे पास थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो फिलहाल हम उसको क्या कर रहे हैं, बेसिक रख रहे हैं। ठीक है जी। चलिए सर शुरू करें, प्लीज मुझे बताएं। क्या मैं स्टार्ट करूं? चलिए सर आ जाइए, सवाल शुरू करते हैं। देखिए अगेन वो कहते हैं परचेजेस हैं, सेल्स है, ठीक है। अच्छा। अरे यार कहाँ चली गई फाइल? चलिए सर, ये पिक्चर हो गई सेट। वो कहता है हेनरी जॉ रिपोर्ट्स imports and sell furniture. The following balances were extracted from his books on 30th September 20x5। परचेज दी हुई है, सेल्स दी हुई है, रिटर्न्स दिए हुए हैं। अब मैं इसको अगर हाईलाइट करता जाऊं, तो सर ये परचेजेस एंड सेल्स है, मेरे पास रिटर्न्स दिए हुए हैं, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, कैरेज इनवर्ड्स दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड्स दिया हुआ है, विजिलेंस सैलरीज दी हुई है, इंश्योरेंस दिया हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस दिया हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस है, याद रखिएगा जनरल एक्सपेंस है। रेंट रिसीवेबल क्रेडिट है, उसने लिख के दे दिया है। बैंक ओडी दिया हुआ है, अच्छा सवाल है। बैंक लोन दिया हुआ है, प्रेमिसेस दी हुई है, मोटर व्हीकल दी हुई है, कैपिटल दिया हुआ है, रिसीवेबल एंड पेबल दिया हुआ है। ठीक है, आए सर इसको इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। बंदे का नाम क्या है सर? बंदे का नाम है हेनरी जॉ। बंदे का नाम है हमारे पास हेनरी जॉ। सर हम क्या बनाने जा रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 20x5। क्या हुआ भाई, ये क्या सीन है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अजीब सा मसला हो रहा है हमें। हमें इसको बीच में करना है और ये बीच में हो नहीं पा रहा।
अब इसको आप साइड पे, ठीक है सर, सही है भाई, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पर अगर मैं अब जल्दी करने के चक्कर में चीजों को यहाँ से कॉपी कर लूँ तो मुझे बताए कोई मसला तो नहीं, क्योंकि एक ही चीज बार बार आ रही है। ठीक है, कॉपी, और इसको आप यहाँ रखकर पेस्ट कर लें। बार बार लिखने से बेहतर है, आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। सर मेरे पास सवाल में सेल्स दी हुई है, जी सर बिल्कुल दी हुई है। 23600 की दी हुई है, ये रही सेल्स। 2,30,600 की मेरे पास सेल्स है। और सेल्स रिटर्न है मेरे पास, देखें ये सेल्स रिटर्न है। जिस साइड पर सेल, उसके ऑपोजिट साइड पर सेल रिटर्न, परचेज उसके ऑपोजिट साइड पर परचेज रिटर्न। 230,600 की सेल्स है। और सर मेरे पास सेल्स रिटर्न है 3200 का। 3200। सर अगर आप सम करेंगे तो आपके पास बनेगा 230.6 माइनस 3.2, दैट इज इक्वल्स टू 2,27,400। सर आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। सर सवाल में ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 23,100 की, जी सर बिल्कुल दी हुई है। सर सवाल में परचेजेस भी दी हुई है, जी सर बिल्कुल दी हुई है 137,600 की। सर सवाल में कैरेज इनवर्ट्स दिए हुए हैं, जी सर बिल्कुल दिए हुए हैं 2400 के। सर सवाल में रिटर्न आउटवर्ड दिए हुए हैं, जी सर रिटर्न आउटवर्ड दिए हुए हैं, ये रहे रिटर्न आउटवर्ड, जो परचेज उसके अगेंस्ट में परचेज रिटर्न, ये है 2200 के। और सर सवाल में मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, जी सर 23,500 की क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई है। सर इसको अगर आप सम करेंगे 23.1 प्लस 137.6 प्लस 2.4 माइनस 2.2 माइनस 23.5, तो सर ये सब कुछ मिला जुला के बनेगा 137,400। ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर अगर आप जीपी निकालेंगे, अगर आप जीपी निकालें तो आपको कितना पड़ेगा, 227.4 माइनस आंसर 90,000 का आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सर फिर रेंटल इनकम है आपके पास, वो कहता है एंड एड रेंट रिसीवेबल, जो कि आपके पास है 2800, रेंटल इनकम है 2800 की, इसको ऐड कर दें। और सर लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर कैरेज आउटवर्ड्स है मेरे पास, वेजेस एंड सैलरीज है, इंश्योरेंस है, गैरेज आउटवर्ड्स, वेजेस एंड सैलरीज, फिर हमारे पास इंश्योरेंस आ जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस थोड़ा सा नीचे जाकर आएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा इंश्योरेंस। देन सर फिर मेरे पास क्या है, मोटर व्हीकल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। फिर हमारे पास है मोटर व्हीकल एक्सपेंस, और मोटर व्हीकल एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस। मोटर व्हीकल एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस, इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस तो नहीं है? नहीं सर, मेरा ख्याल है और कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा, अच्छा, इन दोनों को हटा दें सर, डिलीट, इन दोनों को डिलीट कर दें आप, इसको ऊपर ले जाएं। कैरेज आउटवर्ड्स कितने का है सर मेरे पास, कैरेज आउटवर्ड 2200, 4600, 18,000, 1700, 2200। वेजेस एंड सैलरीज है मेरे पास, कैरेज आउटवर्ड्स है 2200। सर उसके बाद है मेरे पास वेजेस एंड सैलरीज 4600 है भाई, 4600, 18,000, 1700, 4600, 18,700। इंश्योरेंस कितने की है सर मेरे पास, 763152, 763152, 763152।
और 52। सर आप इन सबको सम कर लें, कितना बनेगा? 4.6 प्लस 18.7 प्लस 7.6 प्लस 3.1 प्लस 5.2। 3.1, 7.6, 5.2, 18.7 और 4.6। सर ये टोटल मिलाकर आता है हमारे पास 39,200। 39,200 लेस हो जाएगा, और जो आपके पास बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर। 90 प्लस 2.8 माइनस 39.2, जो कि हमारे पास टोटल बनेगा 53.6। 90 प्लस 2.8 माइनस 3.2, 39.2, 53.6, यानी कि 53,600 का हमारे पास बैलेंस बनेगा प्रॉफिट फॉर द ईयर का। इज दैट क्लियर भाई? समझ से बता दें प्लीज। आनी समझ आती है? देखिए हम इतने सारे सवाल कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ी पेस अपनी ऊपर रखी है। मैं बिल्कुल बेसिक पर मैंने आगे नहीं पढ़ा है, क्योंकि अब हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो अब थोड़ा सा पेस तो बढ़ाना होगा ना यार। डन है भाई? सर अब हम इसी बंदे का फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और हम एसेट के लिए बनाएंगे। एज एट 31 दिसंबर 20x5। सर ये आ गई। नॉन करंट एसेट्स मेरे पास कौन कौन से हैं? मोटर व्हीकल प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल प्रेमिसेस, पिक्चर्स एंड फिटिंग्स। नहीं है सर, थोड़ा अलग है, चलिए इसको बना लेते हैं।